बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में राहुल और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हो उठे। राहुल और अजय ने सोचा कि अगर वे पास के शहर जाएं तो शायद कुछ काम मिल जाए और अपने परिवार की मदद कर पाए। दोनों सुबह सुबह शहर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और घने जंगल से होकर गुजरता था। चलते चलते अचानक सामने से एक भालू आ गया। भालू को देखकर दोनों डर से कांप उठे। अजय को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया और खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन राहुल पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने सोचा, अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो भालू मुझे पकड़ लेगा। मुझे इससे बचने का कोई तरीका सोचना होगा। राहुल को गांव के बुजुर्ग की बात याद आई कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया और उसे सूंघा, कान के पास मुंह ले जाकर कुछ पल रुका और फिर वापस धीरे धीरे चला गया। जैसे ही भालू दूर गया, अजय पेड़ से नीचे उतरा। उसने हंसते हुए राहुल से कहा, भाई, उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने कहा कि ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो मुसीबत के समय साथ छोड़कर भाग जाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। अजय शर्म से चुप रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राहुल से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न हो, वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अजय ने समझ लिया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। कुछ दिन बाद दोनों शहर पहुँचे। वहाँ उन्होंने खूब मेहनत करके काम किया और अपने परिवार की मदद करने लायक पैसे भी कमाए। पर इस घटना से उन्हें सच्ची दोस्ती की सीख मिल गई। शिक्षा: सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, पर विपत्ति के समय जो साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं कहलाता। इसलिए हमें हमेशा मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।